हाथ रखे अपना इस 15 अगस्त पे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों जिंदाबाद। आज जिस तिरंगे के नीचे हम लोग खड़े हैं वो तिरंगा हमारे जो देश के महापुरुष थे, जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में अपने योगदान दिया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों ने अपना योगदान दे करके और कुछ लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को आजाद कराया। उसमें भी जैसे चंद्रशेखर आजाद झाबुआ के ही रहने वाले थे। सोचने वाली बात यह है कि एक आदिवासी इलाके, उस समय हम लोग को सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते थे कि मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका झाबुआ था और वहां से चंद्रशेखर आजाद निकले। इसके अलावा भी हम अभी जिन लोगों का नाम लिए, ये तो वो व्यक्ति थे जो जिनका नाम जो है पूरी तरह से प्रचलित है। समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया जो समाज में उनकी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, जैसे तांड्या भील, उनका भी योगदान भारत के आजाद कराने में कम नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इस देश को आजाद करने के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन आजादी तो सन 47 में हमको मिल गई, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस आजादी को कायम रखना, क्योंकि उस समय काल सफेद अंग्रेज थे, उनके खिलाफ लड़ना आसान था। लेकिन आज के समय में जो काले अंग्रेज हैं, जो हमारे आपके जो समाज में जो इधर उधर हैं, उनसे लड़ना ज्यादा मुश्किल है। तो जितना जरूरी था देश को आजाद कराना, उससे भी ज्यादा जरूरी है उस आजादी को कायम रखना। और उसी आजादी को कायम रखने के लिए हम लोगों को ये आंदोलन लड़ना पड़ता है, जैसे सेंचुरी के आंदोलन हो गया। और इसके अलावा भी जो आसपास में औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे निमरानी औद्योगिक क्षेत्र, कुशल श्रमिक को कुशल पोस्ट पे 12 घंटे कराना और अकुशल श्रमिक का 8 घंटे का वेतन देना। मतलब कुशल पोस्ट पे काम कराना 12 घंटे और 8 घंटे का वेतन देना, वो भी अकुशल श्रमिक का। महिलाओं से 200 रुपए में 10-10 घंटे काम कराया जाता है। और ये सारी बातें जनप्रतिनिधियों को सब पता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके हक अधिकार के लिए आवाज उठाया नहीं जाता। इसलिए हम लोगों को और आप सभी लोगों को ये समय समय पे आवाज उठाना पड़ता है। और ये सेंचुरी के आंदोलन लड़ने के लिए जो भी अनुभव है, आने वाले समय में जहां भी अत्याचार दिखाई देगा, उस अनुभव का इस्तेमाल करके आप लोगों को उस अत्याचार को दूर करने में आप लोगों को अपना सहयोग देना पड़ेगा। तो हम आंदोलन लड़ रहे हैं। हम लोगों के समय में जो सन 47 में हम लोगों से पहले जो देश को आजाद कराए, उन लोगों से प्रेरणा लेकर के ही इस समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इस समाज के जो कुरीतियां फैली हैं उनको दूर करने के लिए हम सभी लोग इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। जय हिंद, जिंदाबाद। सचिव महोदय ने जो बताई बात, जो एकदम सही, और इसी मार्ग पे चल के हम आज तक आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़ने में कठिनाइयां तो आती ही हैं, तो हम लड़ेंगे ही, सत्य कभी हारता नहीं है। साथियों, ये 15 अगस्त, ये 15 अगस्त हमें क्यों मनाते हैं, इस बात में बारे में बताया चौहान जी ने। साथियों, 15 अगस्त एक देश की आजादी की बात नहीं थी, बहुत बातें थी। आजादी मीन्स
ये नहीं कि किसी देश को स्वतंत्र करा लिया अंग्रेजों से तो आजाद हो गए। आजादी का अर्थ बहुत कुछ होता है। आजादी का अर्थ आपको रोटी, कपड़ा और मकान जो संविधान में लिखा गया है उसको उस देश के द्वारा देना, जो कि बहुत जरूरी है। हमारे इस एरिया में कलेक्टर को जवाबदारी होती कि कोई आदमी भूखा न मरे। ये सब आजादी में शामिल है। आजादी में क्या क्या मिलना चाहिए? आजादी क्या? अपनी बात को रखने का आजादी, आपको शिक्षा के अधिकार की आजादी, आपको स्वस्थ मतलब आप स्वस्थ कैसे रहें उसके लिए सरकार आपको बिना पैसे में चाहे निस्वार्थ भाव से आपको पूरा ट्रीटमेंट कराइए। आजादी आपको कोई भी आपके भविष्य के बारे में जो आप काम करने जा रहे हो उस पर कोई खिलवाड़ ना हो, उसकी आजादी। आप कहीं रोजगार पा रहे हो उस पर कोई व्यवधान ना हो, उस पर आपका भविष्य सेफ्टी है कि नहीं है, इसकी आजादी। ये सब मिलकर एक आजादी बनती है जिसके लिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितनी यात्राएं सही होंगी और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग मौत को गले लगा लिए उस आजादी के लिए जो हम आज यहाँ पे बैठ के सेंचुरी से भी मांग रहे हैं और जो मेरा अधिकार है उसके लिए इन्होंने यातनाएं सही थी। तो आजादी के लिए जो हमारे क्रांतिकारी, शहीद क्रांतिकारी जो आजादी के लिए लड़ाई लड़े उसकी हम बात यहाँ 15 अगस्त पे उस स्वतंत्रता की बात करते हैं। आज दोस्तों, आज हम इस 300, 400, 800, 10,000 की नौकरी के लिए और ये इंडस्ट्रियल एरिया में 12 घंटे में 250, 300 रुपए में जो काम करने वाले मजदूर अपनी न्यूनतम मजदूरी की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो मुझे मेरा हक की न्यूनतम मजदूरी की आजादी मिले, वो मुझे मिले, उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ऐसे ही लड़ाई हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी लड़ रहे थे कि अंग्रेजों के जुल्मों से हमको कैसे बचाया जाए। दोस्तों, आज ये 79वां जो स्वतंत्रता दिवस हमारा मना रहे हैं हम अगर तुलना करें तो आप देखो जापान जहां पे एटम बम गिराया गया था वो आज हमसे बहुत आगे है। जर्मनी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में एकदम खत्म हो गया था वो आज हमसे कितना आगे है। सिंगापुर हमसे आज वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, वो हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ था, वो हमसे कितना आगे है। लेकिन आज हम क्यों गरीब है आप समझ रहे हो ना? बस इसके कारण से जो कि यहाँ पे आजादी हमको आज तक वो नहीं मिली जो अभी ऋतिक ने बताया कि आज ये नाम की आजादी है। सुखेंद्र जी ने भी बताया कि एक्चुअल में आजादी वो होगी दिन सबका अधिकार सुरक्षित रहेगा। आज हमको स्वतंत्र बनाया गया है पूंजीपतियों के भ्रष्टाचार से। आज न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है। मांगते मांगते हम लोग कलेक्टर से थक गए, लेबर कमिश्नर से थक गए। चौहान जी भी यहीं पे है कि आज न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो यहाँ पे कैसे विकास होगा? किस बात की आजादी जिस देश में न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है? महाराष्ट्र का जज बोलता है हाई कोर्ट का कि हम आत्मसम्मान के लिए इस्तीफा देते हैं, तो उस आजाद देश में जहां जजों का आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है तो किस प्रकार की आजादी? आज वोटर लिस्ट की बात चल रही है, इतनी धांधलियां रोज सुनने का आ रहा है मीडिया में, तो हमको स्वतंत्र बना के रखा गया है, हमारे वोट का अधिकार भी हमको नहीं मिल रही है, तो किस प्रकार की आजादी? साथियों, आजादी इस आजादी के लिए हमारे देश में देश के जो शहीद सपना नहीं देखे थे। बोलते हैं लोकतंत्र राष्ट्र है, बिल्कुल लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लेकिन दादागिरी से राष्ट्र चलता है क्या? आपको तो कम से कम हमारे न्यायालय को तो सुरक्षित रखो, वहां के जजों को क्यों इस्तीफा देना पड़ता है?
हमेशा हमको सोचना चाहिए, हमको आजादी चाहिए, हमको सरकार से भी परतंत्रता हटाना चाहिए, वहां से भी हमको आजादी चाहिए कि सब अपना अपने हिसाब से अपना लड़ाई लड़े, अपने संविधान की लड़ाई लड़े और ऐसे भ्रष्टाचारियों से हमको बचाया जाए, ये सरकार से हम उम्मीद रखते हैं। आज हम मजदूर कहां तक कैसे लड़ रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि हमको ऐसा संरक्षण दे कि हम न्यायालय के लास्ट तक लड़ सके। उनसे भी हम ये चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ आप आओ और हमको न्यायालयी लड़ाई में हमारी मदद करो। तो सर भाइयों, हमारी आजादी का मतलब यही है कि हमको न्याय मिले। हम जिस सत्य के पथ पे चल रहे हैं उसमें सरकार भी सहयोग करे, यहाँ की पब्लिक भी सहयोग करे, सभी सहयोग करके हमें अंतिम न्याय तक पहुंचाए। हम यही अपेक्षा करते हैं तो असल में आजादी होगी। अन्यथा हम यहाँ पे लड़ रहे हैं अपने भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई लड़ रहा है। अभी जंतर मंतर पे जो हमारे स्टूडेंट भाई जिसका जो है एसएससी की परीक्षा वगैरह जो थी, वो बिहार के रहने वालों को केरल में, उत्तर प्रदेश के रहने वालों को अंडमान निकोबार